हेलो मेरे प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और उसको स्तुति में देता हूँ, ताकि उसने मुझे ऐसा एक मौका दिया ताकि मैं आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में आपसे बताए। आज है ना, मैं ये बातें बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन से। जब आप यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 19 वचन में जब आप पढ़ते हैं, उधर ऐसा लिखा है। मैं आपको पढ़कर सुनाने वाले हैं, ध्यान से सुनना। इधर बाइबल में लिखा है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहेगा। ओके, एक और बार मैं पढ़कर सुनाऊंगा। यीशु मसीह के मुंह से आया हुआ एक वाणी है। एक और बार मैं पढ़कर सुनाऊंगा। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहेगा। हालेलुया, तुम भी जीवित रहेगा। ओके, तुम भी जीवित रहेगा। हालेलुया। सो ये वजन से हम आज बात करने वाले हैं। ये वचन है ना, जो यीशु मसीह क्रूस, आप यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। यीशु मसीह ये जगत में कुंवारी लड़की की गर्भ में यू नो एक कुंवारी के गर्भ में उत्पन्न हुए थे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के पेड़ पर उत्पन्न हो गया था, और उसके द्वारा वो जगत में पैदा हो गया था। सो उसने क्या किया, वो ऐसा है, जीवन काल में वो किसके लिए आया था? परमेश्वर का वचन और आत्मा देहधारी होकर, एक होकर, देहधारी होकर ये जगत में आया था। किसके लिए आया था? वो इसलिए था, हम और परमेश्वर के साथ का साथ होना होना हम ऐसा था जो प्रभु से अलग था, उसको उसमें से छुटकारा देके, पापों से हमको क्षमा देके, हमें मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर के संगति में वापस लेके आने के लिए यीशु मसीह ये जगत में आकर अपना जान क्रूस पर दिया, है कि नहीं? उसके बाद क्या हो गया, उसका शरीर कब्र में रखा गया, लेकिन तीसरे दिन वो मृतकों के बीच में से वो जी उठा। वो है बाइबल का सच्चाई। आप बाइबल से आप पढ़ सकते हैं उसको, कि अगर आपके पास बाइबल है तो उसको खोल कर पढ़िए, और नहीं है तो मोबाइल फ़ोन में भी उपलब्ध है, और जो प्ले स्टोर में आपको बाइबल को डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी और अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध है। और आपको, अगर आपको एक बाइबल खरीद सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेज़न और मीशो, सभी में आपको बाइबल मिल सकते हैं, हिंदी बाइबल उपलब्ध है। ओके, सो ये बातें जो यीशु मसीह ने बोला था, जो अभी मैं पढ़कर आपको सुनाया वो वचन, यीशु मसीह अपने मुंह से बोला, वो उसने क्रूस पर चढ़ाना होने का, वो चढ़ाया होने का हफ्तों पहले, कुछ हफ्तों पहले यीशु मसीह चेलों से ये बात कर रहे थे। आपको इसमें ऐसा आपको ऐसा लगेगा, देखो, आ, उसने एक भविष्यवाणी का जैसा ये बातों को बोल रहे थे, मीन्स जो आने वाला संभवों को उसने एक भविष्यवाणी का जैसा वो बोल रहे थे। उसने ऐसा बोल रहे थे, एक दिन आएगा, उसी दिन आप संसार मुझे ढूंढेगा, लेकिन वो मुझे देखेगा नहीं, लेकिन आप लोग, जो मुझ पे विश्वास करने वाला आप लोग, मुझे जरूर देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो उसने क्या किया, वो मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों के बीच में से वो जी उठा। वो है बाइबल का संदेश। हालेलुया। और यीशु के नाम पर उद्धार, पापों की क्षमा, आनंद जीवन सभी हमको मिल जाते हैं। सही परमेश्वर का संगति
यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, वो है बाइबल का संदेश। हालेलुया। सो अभी कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ क्या बोल सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आप इसमें से आप निकाल सकते हैं। वो पहला ये है, संसार उसे नहीं देख पाएगा। ओके, मैं उसके बारे में कुछ बातों आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यीशु यह बता रहे थे कि थोड़े समय में वह क्रूस पर चढ़ा दिए जाएंगे। संसार अर्थात वे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते उसे शारीरिक रूप से फिर नहीं देखेंगे। यह तक भविष्यवाणी है, उसकी मृत्यु और गुप्त रूप से उसने जाने के बारे में बता रहे थे। ओके, लेकिन दूसरा एक संदेश यह है, लेकिन चेले उसे देखेंगे। भाई सो भी देखा उसके बाद यीशु मसीह जी उठने के बाद सभी लोग ईस्टर, क्रिश्चियंस ईस्टर मनाते हैं। वो ये संदेश है, यीशु जी उठा, है ना। यीशु जीवित है, मृतकों के बीच में से वो जी उठा, वो जीवित है। वो मृत्यु और अधोलोक को, यू नो हालेलुया, दुर्बल करके, वो पूरा डिस्ट्रॉय करके उसने क्या किया, तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। सो इसने वो क्या बोला, लेके चेले उससे देखेंगे। ये सुनना, पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने चेलों पर प्रकट हुआ। उसके बारे में आप यूहन्ना उसका 20 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को अपना खुद उसने प्रकट किया। उस समय चेहरे पहला उसको ये समझ में कुछ नहीं आया, क्यों ऐसा हो गया। देखो, यीशु मसीह अभी जी आ गया, वापस आ गया है, लेकिन उसमें क्या है, यीशु मसीह बताया किसके लिए उसने अपना जान दिया, किस लिए ये सब बातें हो गई, ये सभी के बारे में यीशु ने एक्सप्लेन करके उसको बताने के बाद यीशु मसीह बोला, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। हालेलुया। जो मुझे विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएगा। जो मुझ पर पुकारते हैं वो पापों से, श्रापों से, शैतान के अधीनता से वो छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वो बाइबल का संदेश है। यीशु मसीह आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य है। यीशु मसीह जो पापों से मुक्ति देने वाला मुक्ति दाता परमेश्वर है। जब आपके हाथ उठाकर बोले, यीशु मसीह मैं आपके ओर देखता हूँ, मैं अभी सुना जो कान से मैं सुना, जो आपके प्यार के बारे में, प्रभु जी अगर ये सच्चा है तो आपका प्यार मुझसे दिखाओ। हालेलुया। मुझे छुटकारा दे दो, चंगाई दे दो, शांति दे दो। देखो, यीशु मसीह हमारे दिल में क्या देने वाला, कौन क्या क्या देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति दादा है। हालेलुया। वो शांति आपके दिल में वो देगा। ओके, सो पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने चेलों पर क्या किया, प्रगट प्रगट हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताया। यह आत्मिक दृष्टि भी है। परमेश्वर के लोगों की आंखें उसे देखने के लिए खोली जाती है। ओके, आज भी जो मसीह में है वे उसे आत्मा के द्वारा अनुभव करते हैं। उसको ये समझना। ओके, अभी एक और चीज यीशु बताया, वो ये है, तीसरा पॉइंट ये है, क्योंकि यीशु ने बोला, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। यीशु का पुनरुत्थान, पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 20 तक वचन पढ़िए, 15 से 20 तक पढ़िए, उधर आप देख सकते हैं। यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है, तो मसीही विश्वास का नींव है। ओके, उसकी जीवित उपस्थित हमें आत्मिक जीवन, शांति और आनंद जीवन देती है। आनंद जीवन देती है। क्या है आनंद जीवन? आनंद जीवन ऐसा है, देखो, हमारा आत्मा कभी भी मरता नहीं है। ओके,
शरीर मिट्टी पे लीन हो जाते हैं, वो मरते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी नहीं मरते हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह के द्वारा आपके दिल में पापों का क्षमा और मुक्ति को पाते हैं, उसी समय आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, सही परमेश्वर को ग्रहण करके स्वीकार करने के बाद, आपका नाम स्वर्ग पर लिख जाते हैं। आपका नाम स्वर्ग पर लिख जाते हैं। हालेलुया! कितना खुशी के बात है ना? सो स्वर्ग में लिखने किसके लिए लिखते हैं? वो ये इसलिए है, स्वर्ग का वारिस बनने के लिए, स्वर्ग का स्वर्ग का वारिस, स्वर्ग के व्यक्ति होने के लिए परमेश्वर ने क्या करते हैं, हमारा नाम को अपने स्वर्ग का पुस्तक में लिखते हैं। हालेलुया! आज ये वचन सुनने के समय में अगर अगर आप विश्वास करके प्रार्थना करना, यीशु मसीह मेरा नाम भी स्वर्ग में लिखना। देखो, जो बाइबल ऐसा एक पुस्तक है आनंद जीवन के बारे में, वो उसका सच्चाई के बारे में, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सामर्थ और उपस्थिति के बारे में कितना खुल्लन खुल्लन वो बताकर हमको देते हैं ना। उसका प्यार हमको दिखाते हैं, दिन दिन हम उसका प्यार को देखते हैं। आपको भी वो महसूस करने के लिए शुरू हो जाएंगे जब आप यीशु मसीह को विश्वास करके, यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ, आप परमेश्वर का पुत्र है, आप परमेश्वर ही है, मेरे जीवन में आओ, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता बन जाओ। जब आप वो प्रार्थना करेगा, ज़रूर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके दिल में परमेश्वर भरेगा और अपना प्यार को दिखाएगा, अपने प्यार को दिखाएगा। ओके, ये भूलना मत। हालेलुया! हम एक जीवित उद्धारकर्ता की सेवा करते हैं। ओके, हमारी आशा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आज भी जीवित है और हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। ओके, इब्राहिम के पत्री 7वें अध्याय उसका 25 वचन में वो आप देख सकते हैं। हालेलुया! थैंक यू जीसस। मैं एक पूछना चाहता हूँ, क्या आप मसीह को केवल इतिहास की एक घटना मानते हैं, या एक जीवित उद्धारकर्ता के रूप में अनुभव करते हैं और अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप उस जीवन में चल रहे हैं जो मसीह ने दिया? नहीं है तो आज आप वो स्वर्गीय जीवन, यीशु मसीह जो देने वाला जीवन और शांति आपके जीवन में लीजिए, क्योंकि वो मुफ्त में उसका प्यार आपको देते हैं। ओके, आज ही अपने हृदय हृदय को उसके लिए खोलिए और कहिए, प्रभु तू जीवित है, मैं भी तुझ में जीवित रहना चाहता हूँ। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो क्या हम एक बार प्रार्थना करेंगे? क्या हम प्रार्थना करें? यीशु मसीह से मांगना, उसने अपना प्यार को आपको दिखाएगा। ओके, मेरा प्यारा यीशु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी जो वचन से थोड़े शब्द में आपका प्यार के बारे में, आपका आनंद जीवन के बारे में, आप आज भी जीवित है उसके बारे में, आप हमारा पुनरुत्थान और जीवन है, सभी पृथ्वी के सब जनों का उद्धार करता है आप। प्रभु जी आज ये सभी भाई और बहनों और माता पिता जैसा सभी लोग आपका प्यार को समझ पाए। हालेलुया! आपका प्यार को स्वीकार करें। सारे आदर और महिमा आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनो और ग्रहण करना प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ये उसको जो यूट्यूब चैनल का नाम है, जो आशीष का वचन, और इधर एक दूसरे एक यूट्यूब चैनल भी मैं इधर दिखा आपको दिया है, ये WOB बाइबल लाइफ है। ये यूट्यूब चैनल में इंग्लिश और मलयालम के मैसेजों आप देख सकते हैं, और कुछ गाना और सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश जानते हैं तो आप उसमें भी शामिल हो जाइए, क्योंकि एवरी डे वी आर ट्राइंग टू पुट
No, we try to come as a live in front of you. Okay, हम आपसे बातें करने के लिए डेली हम लाइव में आते हैं, इसलिए इसको भी देखना, क्योंकि हिंदी का आशीष का वजन वो अभी तक 50 सब्सक्राइब्स के ऊपर नहीं आया है, इसलिए मुझे लाइव नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाद में ये हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं। इसी समय आपको लाइव में मैं ज़रूर और चैनल पे आऊँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।